हेलो एवरीवन, एमएचटी सीटी 2026 कैप राउंड प्रोसेसेस कब होंगे, एडमिशन स्टार्ट कब होगा, रजिस्ट्रेशन कब होगा, सभी टेंशन लगी है। तो बच्चों कैप राउंड के कुछ न्यू रूल्स भी यहाँ पे आ चुके हैं। बच्चों बहुत 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 इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल वीडियो होने वाली है ये आज की वीडियो। इसको एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी मिस मत करना बच्चों, क्योंकि ये आपके पूरे एक साल को बर्बाद होने से बचा सकता है। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है सभी बच्चों के लिए, चाहे वो बच्चे एमएचटी सीटी पीसीएम से दिए होंगे या फिर पीसीबी से दिए होंगे, सभी बच्चों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होने वाले हैं। कुछ कैप राउंड्स के न्यू रूल्स आए हुए हैं बच्चों, वो भी जान लेना है। मैं रूल्स भी बताऊंगी, कैप राउंड प्रोसेस कैसी होती है, क्या क्या इसके अंदर हमें करना होता है, कब स्टार्ट होगी, एडमिशन कब होगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी बच्चों। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना है बच्चों। मुझे पता है कि यहाँ पे कुछ बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम भी अभी दे रहे हैं, तो उनके लिए भी बच्चों मैं अभी तड़वल अकेडमी 11th एंड 12th महाराष्ट्र पे लेक्चर्स लाने वाली हूँ, तो उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा कैप राउंड का प्रोसेस कैसा होने वाला है और कब से स्टार्ट होने वाला है। तो बच्चों कैप राउंड का मतलब क्या होता है, सीएपी कैप, कैप का मतलब क्या होता है बच्चों, ये पहले समझ लो। सेंट्रलाइज एडमिशन प्रोसेस, कैप का मतलब क्या होता है, सीएपी मतलब सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। बच्चों ये स्टार्ट कब होता है, इसमें डॉक्यूमेंट्स कब वेरिफिकेशन करना होता है, कब रजिस्ट्रेशन होगा, कब कैप राउंड 1 होगा, कब 2 होगा, ये सब अभी हम देख रहे हैं। तो देखो बच्चों सबसे पहले क्या होगा, अभी मैं स्टार्टिंग से सब प्रोसेस बता रही हूँ। अभी आपका जो है एमएचटी सीटी 2026 का रिजल्ट लगेगा, ठीक है। अभी रिजल्ट जून के फर्स्ट वीक या फर्स्ट वीक में अभी फर्स्ट अटेम्प्ट का लगने के चांसेस है। तो अभी ये आपका स्कोर कार्ड आएगा। सबसे पहली स्टेप क्या है बच्चों, एमएचटी सीटी 2026 आपका स्कोर कार्ड आएगा। स्कोर कार्ड आने के बाद बच्चों जो है यहाँ पे एक एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। जब स्कोर कार्ड आएगा, फर्स्ट अटेम्प्ट का स्कोर कार्ड आएगा, फिर जल्दी ही सेकेंड अटेम्प्ट का भी आ जाएगा, तो बच्चों फिर आपका एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन पोर्टल स्टार्ट हो जाने के बाद पहले कैसे होता था कि महाराष्ट्र बोर्ड के उसी वेबसाइट पे जो है वो फॉर्म भरते थे, लेकिन अभी बच्चों ऐसा नहीं है। अभी क्या होगा, इंजीनियरिंग के लिए एक वेबसाइट जो है वो अलग से बनाई जाएगी और फार्मेसी के लिए एक वेबसाइट अलग से बनाई जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना बच्चों यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। क्या होगा, स्कोर कार्ड रिलीज होगा, फिर एडमिशन पोर्टल ओपन होगा। एडमिशन पोर्टल ओपन हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा आपका। जब एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगा तो फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, मतलब एक नॉर्मल एडमिशन स्टार्ट होगी। आपके एमएचटी सीटी का रिजल्ट लगने के बाद क्या होगा, एडमिशन स्टार्ट होंगे। बाद में कैप राउंड है, बता रही हूँ ध्यान से सुनो। स्कोर कार्ड आएगा, एडमिशन पोर्टल ओपन होगा, फिर एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो तो डॉक्यूमेंट तो वेरीफाई कराना ही पड़ेगा आपको, तो उसी में कंपलसरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना पड़ेगा बच्चों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, इस पे एक मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ। वो डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखो, क्योंकि मेन मूवमेंट पे आप जाके मत फंसो, क्योंकि बच्चों का इससे एक एक साल वेस्ट हुआ है। तो डॉक्यूमेंट्स पे मैं एक अलग वीडियो बनाती हूँ। तो फॉर्म फिलिंग, एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। मेरिट लिस्ट में बच्चों आपको समझेगा कि आपका जो रैंक है, आपका नंबर जो है, मार्क्स के परसेंटेज के हिसाब से आप कितने रैंक पे आ रहे हो, कौन सा आपका रैंक है, ऑल ओवर महाराष्ट्र में आपका कौन सा रैंक है। आपको आपने वहां पे पर्टिकुलर कॉलेजेस जो है वो डाले, उसमें आपका रैंक क्या आ रहा है। मेरिट लिस्ट में आपको नॉर्मली क्या समझता है कि जितने बच्चों ने सीटी के एग्जाम दी है इंजीनियरिंग के कॉलेजेस में और फार्मेसी के कॉलेजेस में, आपका रैंक कितना है, ये आपको समझेगा मेरिट लिस्ट में, ठीक है। मेरिट लिस्ट होने के बाद बच्चों यहाँ पे स्टार्ट होते हैं कैप राउंड। अब बहुत सारे बच्चों का ये भी डाउट है कि कैप राउंड कब स्टार्ट होंगे। मेरिट लिस्ट लगने के बाद कैप राउंड का पार्ट 1 स्टार्ट होगा, मतलब कि कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा। जैसे मेरिट लिस्ट लगेगी उसके बाद 3-4 दिन बाद जो है बच्चों कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा। अब कैप राउंड 1 कब स्टार्ट होगा, तो कैप राउंड 1 जो है वो बच्चों जून के एंड में स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे जो री एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं, उनको भी टेंशन था कि हमें एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो बच्चों आपका रिजल्ट जो है वो जुलाई के एंड में आने वाला है, तो आपको भी चांस है, तो इसीलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। तो देखो यहाँ पे कैप राउंड 1 जो है वो जून के एंड में स्टार्ट होगा। अगर जून के एंड में स्टार्ट होता है तो सारा कुछ वहां पे सब लिस्ट वगैरह आने तक जुलाई का महीना आ जाता है, तो जून के एंड में स्टार्ट होगा। फिर कैप राउंड 1 में आपको जो है ना यहाँ पे कॉलेजेस की जो लिस्ट है, कैप राउंड 1 में आपको कॉलेजेस सिलेक्ट करना होता है। वो जो कॉलेजेस सिलेक्ट करना होता है उसकी जो लिस्ट है, आपका नाम उसमें आया है
या नहीं आया है। कैप राउंड 1 में आपने कॉलेजेस सिलेक्ट किए हुए थे, तो उसमें आपका नाम आया हुआ है या नहीं आया हुआ, ये कब मालूम होगा आपको? जुलाई के एंड में। मतलब कि कैप राउंड 2 कब स्टार्ट होगा? अगस्त में स्टार्ट होगा। तो बच्चों आपके पास चांस है, आपको एडमिशन मिल सकता है। तो जून एंड में कैप राउंड 1 स्टार्ट होगा और जुलाई एंड में कैप राउंड 1 जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर जुलाई एंड में अगर कैप राउंड 1 कंप्लीट हो गया, मतलब कि जुलाई के एंड में आपकी अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि आपको वहां पे कॉलेज का कंफर्मेशन हो जाएगा, फिर आपको उसके बाद कॉलेज में जाकर एडमिशन कराना पड़ेगा। अब अलॉटमेंट प्रोसेस आ गई आपकी, कॉलेज में आपका एडमिशन करवाना है। आपको कॉलेज में बच्चों एडमिशन करवाते समय आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है कि सेल्फ फ्रीज या फिर फॉर्म लॉक हो जाता है। अब फॉर्म लॉक कब हो जाता है, यही रूल हमें देखना है कि कैप राउंड 1, 2 और 3 के क्या रूल्स है। बच्चों देखो, अभी आपने कॉलेज, तो बच्चों कैप राउंड 1 जो है ना, यहाँ पे आपके अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको वहां पे क्या होगा कि समझो आपने कॉलेज वहां पे सिलेक्ट किए हैं, आपने 10 कॉलेजेस सिलेक्ट किए, ऊपर से पहले नंबर से 10 नंबर तक आपने कॉलेजेस जो है वो सिलेक्ट किए हैं। उसमें समझो फर्स्ट नंबर का कॉलेज जो आपने सिलेक्ट किया है और उसमें आपका नाम है, आया है आपका नाम, तो वो जो सीट है ना बच्चों, ऑटोमेटिक जो है वो सेल्फ फ्रीज जिसको बोलते हैं। मतलब कि जब अलॉटमेंट प्रोसेस होती है तो आपको अगर वो कॉलेज चाहिए, मैं यहाँ पे पहले आपको ये चीज समझाती हूँ। अलॉटमेंट प्रोसेस होती है मतलब कि आपको कंफर्मेशन का आ जाता है लेटर, फिर वहां पे अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे सेल्फ फ्रीज कर सकते हो, मतलब कि फॉर्म को लॉक कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए तो आप रिजेक्ट कर सकते हो, ये एक हो गया। फिर आप कैप राउंड 2 में दूसरे कॉलेजेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो बच्चों आपको यहाँ पे जब अलॉटमेंट सीट्स आती हैं, आपको कॉलेज में जाके, अगर समझो कि आपका उस कॉलेज में, आपने जिस कॉलेज में आपको चाहिए था वहां पे आपको मिला है एडमिशन, आपको लॉक करना है। आपको लॉक करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा पता है? उस कॉलेज में जाना पड़ेगा। उसके लिए 3 दिन का टाइम रहता है। तो 3 दिन के टाइम में आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा, जाके वहां पे 1000 रुपीज जो है वो पे करना पड़ेगा सीट कंफर्मेशन के। और सीट कंफर्मेशन के 1000 रुपीज पे करने के बाद बच्चों वहां पे आपकी सीट कंफर्म हो जाएगी और फिर आप कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि आपने लॉक कर दिया है। ठीक है, अब क्या है देखो, फिर कैप राउंड 2 आएगा, वो न्यू बच्चों के लिए होगा। अब रूल्स क्या है देखो बच्चों, कैप राउंड 1, कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के रूल्स क्या है मैं वो समझाती हूँ आपको। एडमिशन आपका कंफर्म हो गया, अब ऑटो फ्रीज का रूल है। ऑटो फ्रीज का रूल क्या है बच्चों, तो देखो यहाँ पे कैप राउंड 1 में एक पहले नंबर का कॉलेज है, फर्स्ट नंबर का कॉलेज है, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हो, आपने आपके कॉलेज के प्रेफरेंस लिस्ट में कोई एक पहले नंबर का कॉलेज है, तो अगर आप उसके लिए एलिजिबल होंगे तो सीटी सेल उसको ऑटोमेटिक जो है वो फ्रीज कर देता है। मतलब कि आप उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे और आपको वहीं पे जो है वो आपका कॉलेज कंफर्म करना होगा, क्योंकि सीटी सेल क्या कहता है हमें कि आपका मन पसंदीदा कॉलेज ही है, आपने पहले नंबर पे सिलेक्ट किया, मतलब कि आपका फेवरेट कॉलेज है, आप उसमें एलिजिबल हो रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक आपको सिलेक्ट करते हैं, वहां पे आपके पास कोई चांस नहीं होता। ये कैप राउंड 1 का रूल है। आप फिर दूसरे कॉलेजेस में नहीं ले सकते। अगर आप कैप राउंड 1 में पहले नंबर के कॉलेज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं तो सीटी सेल ऑटोमेटिक आपको वहां पे लॉक कर देता है, फिर आप दूसरे कॉलेजेस, दूसरे कैप राउंड 2 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। कैप राउंड 2 का रूल क्या है पता है बच्चों? कैप राउंड 2 के रूल में अगर आप स्टार्टिंग के 3 कॉलेजेस में सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब कि आपने प्रेफरेंस 10 कॉलेजेस का दिया हुआ था, पहले, दूसरे या तीसरे 3 नंबर के कोई भी कॉलेजेस में आप सिलेक्ट हो जाते हो तो सीटी सेल उसको ऑटोमेटिक फ्रीज कर देता है। स्टार्टिंग के 3 कॉलेजेस में अगर आपका नाम होगा उस ब्रांच के लिए तो सीटी सेल आपको जो है वो ऑटो फ्रीज कर देता है, फिर आप कैप राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और कैप राउंड 3 वालों के लिए रूल्स क्या है बच्चों पता है क्या? कैप राउंड 3 जिसने भरा है उनके लिए 6 कॉलेजेस में से, मतलब कि आपने 10 कॉलेजेस में वो चेक करेंगे कि 6 कॉलेजेस में से इस बच्चे का नाम सिलेक्ट हो रहा है क्या। हाँ, इस बच्चे का ये 6 कॉलेजेस में नाम है तो उस 6 कॉलेजेस में से किसी एक कॉलेज में अगर आपका नाम होगा तो वो आपको ऑटो फ्रीज कर देंगे। मतलब कि सीटी सेल के ये 3 न्यू रूल हैं। कैप राउंड 1 में फर्स्ट नंबर के कॉलेज के लिए आप एलिजिबल हैं, मतलब कि आपके परसेंटेज वहां पे आ रहे हैं और आपने फर्स्ट नंबर का कॉलेज जो आपकी लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट में आपका जो फर्स्ट नंबर का कॉलेज है उसमें आप एलिजिबल होंगे तो वो आपके लिए ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। राउंड 2 के लिए 3 कॉलेजेस में आप ऑटोमेटिक जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे, मतलब कि 3 आपने प्रेफरेंस डालते वक्त, समझ रहे हो ना आप मेरी बात को, प्रेफरेंस जो आपने स्टार्टिंग के जो 3 कॉलेजेस हैं, 3 कॉलेजेस के अंदर अगर आपका नाम होगा
तो वो ऑटोमेटिक आप सिलेक्ट हो, आपको फ्रीज लॉक किया जाएगा। और कैप राउंड 3 के लिए क्या है, 6 कॉलेजेस में, मतलब कि 10 कॉलेजेस में कहीं 6 कॉलेजेस में ऊपर आपका नाम बैठ रहा है तो आप वहां पे ऑटोमेटिक सिटी सेल की तरफ से लॉक हो जाओगे। ठीक है, ये रूल्स है, समझ गए होंगे आप, आई होप। तो बच्चों कुछ भी डाउट होगा इस रिगार्डिंग तो आप मुझे यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और हाँ बच्चों, अगर आपको फ्री काउंसलिंग इसी तरीके से चाहिए आपके पूरे कैप राउंड्स होने तक, तो यहाँ पे कमेंट में लिखो फ्री काउंसलिंग, आपको फ्री काउंसलिंग मिलती रहेगी बच्चों। चलो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।